नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 दिसंबर शनिवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। धौलपुर जिले में एक बाप अपनी बेटी को मारकर 3 साल तक गुमराह करता रहा। लोगों से बोला शादी कर दी। पुलिस को शक हुआ तो पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वह फरार हो गया। पुलिस ने अब पकड़ा तो चौंकाने वाला खुलासा किया। पिता ने ही बेटी की गला दबाकर हत्या की। ऑनर किलिंग का मामला मनिया इलाके का है। डीएसपी दीपक खंडेलवाल ने बताया कि मनिया थाने में 3 साल से एक मामला पेंडिंग पड़ा था। 2 अक्टूबर 2019 को गांव बगचोली खार की नदी के पास नाबालिग लड़की की डेड बॉडी मिली थी और उसकी गर्दन में चुन्नी का फंदा था। पुलिस जांच में सामने आया कि कोलारी थाना क्षेत्र के गांव खरगपुर से विरोगी जाटव की बेटी उपासना 3 साल से गायब है। पुलिस ने जब विरोगी को पूछताछ के लिए बुलाया तो वह फरार हो गया। मुखबिर की सूचना पर विरोगी जाटव को यूपी के आगरा जिले में पार्वती नदी के किनारे से गिरफ्तार किया। आरोपी ने बताया कि बेटी के प्रेम प्रसंग के चलते उसकी हत्या की थी। बीकानेर जिले में 2 नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़िता के पिता ने नापासर थाने में राजाराम जयचंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि उसकी पुत्रियों के साथ आरोपियों ने जबरन बलात्कार किया। आरोपियों ने उनकी फोटो वीडियो बना लिए। इस बारे में किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने एवं परिवार को जान से मारने की धमकी दी, जिससे वह डर गई। छोटी बेटी ने आपबीती बताई, तब घटना का पता चला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाड़मेर जिले में बारात लौटने के दौरान स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई है। इसमें स्कॉर्पियो में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना सदर थाना इलाके के निमड़ी गांव के पास की है। पुलिस के अनुसार आलमसर निवासी गोपाराम के बेटे राजेश की बारात बाड़मेर मेघवालों के टांके गांव पर आई थी। रात को शादी होने के बाद बारात वापस आलमसर की तरफ जा रही थी। बारात की स्कॉर्पियो निमड़ी के पास अचानक सड़क पर कुत्ता आ जाने से अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर घायल हो गए। स्कॉर्पियो ड्राइवर मौके से भाग गया। हादसे में चेतन निवासी आलमसर जोगेंद्र दान की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से शादी की खुशियां मातम में बदल गई। सीकर के उद्योगनगर इलाके में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यह धोखाधड़ी एक महिला ने अपने रिश्ते में ही लगने वाले भतीजे के साथ की है। भतीजे राजवीर सिंह ने उद्योगनगर थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि वह सीकर में ही रहकर प्राइवेट नौकरी करता है, जो 18 अगस्त से 19 नवंबर तक अपने रिश्ते में लगने वाली बुआ के पास ही किराए के फ्लैट में रहता था। यहाँ बुआ के भाई रामदयाल और बहन बुआ की दोस्त भी फ्लैट में ही रहे। रामदयाल 29 अगस्त तक ही फ्लैट में रहा। इसके बाद वह फ्लैट से चला गया। राजवीर और उसके 2 दोस्त मुकेश और विनोद ने 3 साल पैसे बचाकर ट्रेंडिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में लाखों रुपए USDT में कन्वर्ट कर इन्वेस्ट किए थे। राजवीर ने अपने अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आने पर यह अमाउंट अपनी बुआ की सहमति से उसके अकाउंट बनाकर 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। रुपए वापस मांगे तो बुआ झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डूंगरपुर की दोवड़ा थाना पुलिस ने देश भर में करोड़ों की ठगी करने वाली गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। PMDBT योजना के नाम पर लोगों के बैंक खातों का रिकॉर्ड लेकर उनसे ठगी की गई। आरोपियों ने लोगों के नाम से नए सिम इशू करवाकर अश्लील साइट से वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें खुलासा होगा कि इन्होंने देश भर में कितने लोगों से ठगी की है। SP राशि डोगरा डोडी ने बताया कि 32 वर्षीय शंकरलाल पाटीदार निवासी सरौदा, 22 वर्षीय हसमुख निवासी खलौल, 24 वर्षीय राजेंद्र पाटीदार निवासी भचड़िया, 20 वर्षीय सतीश निवासी गड़ा एक लंगजी, 40 वर्षीय कांतीलाल पारगी निवासी लपानिया और 22 वर्षीय कालूराम निवासी लपानिया को गिरफ्तार किया है। अजमेर की 9 नंबर पेट्रोल पंप के नजदीक सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित डंपर चालक ने बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी, फिर मौके से फरार हो गया। हादसे में मौके पर ही महिला की मौत हो गई, वहीं घायल पति को GLN हॉस्पिटल पहुंचाया गया। सूचना पर अलवर गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार हंतोड़ी रोड नया बड़गांव निवासी रामपाल अपनी पत्नी रूपा देवी के साथ बाजार गए थे। दोपहर को जब वापस लौट रहे थे, इस दौरान अनियंत्रित डंपर चालक ने बाइक सवार पति पत्नी को पीछे से टक्कर मार दी।
हादसे में नया बड़गांव निवासी 55 वर्षीय रूपा देवी की मौके पर ही मौत हो गई। अलवरगेट थाना पुलिस मामले में हादसे को लेकर जांच में जुटी है। भरतपुर के कामा कस्बे के घाटा मोड़ पर एक बाइक बेकाबू होकर फिसल गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 घायल हो गए। तीनों मथुरा से कामा की तरफ जा रहे थे। खाटा चौकी इंचार्ज मोहन सिंह ने बताया कि तीनों युवक मथुरा जिले के कोसी के रहने वाले थे। वे तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर कोसी से कामा की तरफ आ रहे थे। बाइक काफी स्पीड में थी, तभी अचानक घाटा मोड़ पर बाइक अनियंत्रित होकर स्लिप हो गई। बाइक इतनी तेज थी कि घसीटते हुए रोड के किनारे बने गड्ढों में गिरी। हादसे में मोनू नाम के युवक की मौत हो गई। बिजली का बकाया बिल जमा करने की आड़ में धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना को उत्तराखंड साइबर क्राइम पुलिस ने राजस्थान के चूरू से गिरफ्तार किया है। इस शख्स ने खुद को पावर कॉर्पोरेशन का अधिकारी बताकर लंबित बिल भुगतान न करने की सूरत में बिजली का कनेक्शन काटने की चेतावनी देकर क्विक स्पॉट ऐप डाउनलोड के माध्यम से देहरादून में 10 लाख की ठगी को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि ये गिरोह उत्तराखंड में सक्रिय है। इसमें अन्य लोगों की धरपकड़ जारी है। देहरादून साइबर क्राइम पुलिस ने राजस्थान से इस गिरोह के सरगना प्रभुराम खिचड़ निवासी ग्राम छाजूसर थाना रतननगर जनपद चूरू से गिरफ्तार किया है। चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में व्यस्ततम इलाके चेतक मार्केट में एक अनियंत्रित ट्रॉले ने आधा दर्जन वाहनों को कुचल दिया। अचानक हुए हादसे के बाद बाजार में हड़कंप मच गया। लोग घायलों को लेकर अस्पताल दौड़े। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत करीब 12 लोग घायल हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार राजस्थान परमाणु बिजली घर की ओर से ट्रॉला एक पोकलिन मशीन लेकर आ रहा था। फेज 2 चौराहे से ही चालक तेज रफ्तार से ट्रॉले को चला रहा था। चेतक मार्केट घाटी पर उसने एक बोलेरो समेत आधा दर्जन वाहनों और 1 दर्जन लोगों को चपेट में ले लिया। नियाज होटल के सामने ट्रांसफार्मर के समीप पलट गया। ट्रॉले के नीचे एक कार दब गई। ट्रॉला पलटते ही कैबिन अलग हो गया। चालक यहीं नहीं रुका, कैबिन को लेकर रवाना हो गया। पुराने RAPP बस स्टैंड के समीप उसने 3 बाइकों को टक्कर मारी। इस दौरान लोग भी उसके पीछे दौड़े और कोटा बैरियल पर उसे पकड़ लिया। इसके बाद लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया।